Hello everyone. So let us discuss the practical portion to calculate the hourly rate of the labor और जिसको हम बोलते हैं effective rate of labor। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं इंसेंटिव प्लान की वीडियो से पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपने प्लेलिस्ट में वीडियोस चेक की होंगी तो ये सारी एक प्रॉपर ऑर्डर में है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया था कि देयर आर वेरियस मेथड्स, आइडल टाइम भी होता है कि जहाँ पर लेबर खाली बैठी रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम भी बताऊंगा और उसकी कॉस्ट भी कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। इसमें मैं आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले वाले पार्ट में मैं आपके साथ एक आर्ली कॉस्ट क्या होती है, एक लेबर की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस करेंगे और एक वो पर्टिकुलर जॉब अगर कर रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। और सेकंड क्वेश्चन में मैं आपके साथ एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ दिया बिकॉज थोड़ा लेंथी है तो हो सकता है आपको प्रॉपरली विजिबल ना हो तो आप क्वेश्चन वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। तो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। an employee of XYZ company gets the following emoluments and benefits। ये चीजें उसको मिलती हैं। सैलरी ₹250 पर मंथ, DNS अलाउंस जो हमें मिलता है, बेसिकली ये हमें सैलरी बेसिक सैलरी पे मिलता है जस्ट टू कवर अप दी यू कैन से महंगाई को कवर करने के लिए, इन्फ्लेशन के प्राइस को कवर करने के लिए मिलता है। अब ये देखिए कैसे है। ऑन फर्स्ट ₹100 ऑफ सैलरी ₹400। तो बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी ₹250 है तो पहले ₹100 पे आपको ₹400 मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ₹100 पे आपको 100 मिलेगा और बैलेंस ऑफ ₹100 ₹50 ऑफ पार्ट देयर ऑफ। तो ये मैं अभी आपके साथ जब DNS अलाउंस का अमाउंट निकाल के दिखाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। Employee contribution of provident fund 8% salary, 8% of salary and DNS allowance, ESI 4% of salary and DA, bonus 20% of salary and DA, other allowances, other benefits या other आप कह सकते हो emoluments ₹2725 के पर मंथ और मिलेंगे। एक एम्प्लॉय है, A works for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive and treated as normal idle time। ये जो मैंने अभी आपके साथ कॉन्सेप्ट पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया। A works for 18 effective hours in job number 15, where the cost of material equals A's earnings and the overhead applied is 100% of price cost. The sale value of job is quoted to earn 10% of profit of 10% on such value. You are required to find out effective hourly cost of A। भाई A को हम effectively कितना रुपया पे करते हैं पर आवर के हिसाब से। And expected sale value of job number 15। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, यहां से लेकर यहां तक का जो पैराग्राफ था ये हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर भी नहीं हुआ हो, ये क्योंकि सेकंड पार्ट का है। तो सेकंड पार्ट का तो हम बाद में रीड करेंगे। अभी हमारा मेन एम क्या है, टू फाइंड आउट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ ए। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ ए। हम ए का रेट निकाल रहे हैं, इफेक्टिवली आवरली रेट ऑफ ए, और ये हमें एक तरह से आप कह सकते हो रुपीस पर मंथ का डेटा गिवन है, ठीक है, पर मंथ। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। सैलरी ऑफ ए कितना है, 250। अभी हम पर मंथ का ही लिख रहे हैं, यहाँ पे ₹250 मिलेगा। फिर अब ये देखिए DNS अलाउंसेस कैसे बनेगा हमारा। यहां पर आप चेक कीजिए, कह रहे जिस भी लेबर की वर्कर की सैलरी 100, अगर उसकी ₹100 है तो उसको सबसे पहले
ऑन फर्स्ट रुपी 100 ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के पहले 100 रुपए में 400 रुपए का डीए मिलेगा। तो इसकी सैलरी 250 है, तो 250 में आप कह सकते हो, जैसे हम बाइफरकेशन करेंगे तो 100, 100 एंड 50 इस तरीके से बनेगा ना। तो पहले 100 पे कितना मिलेगा 400, दूसरे 100 पे कितना मिलेगा, इस पे 100 मिलेगा तो प्लस 100, और ऑन नेक्स्ट 100 जो नेक्स्ट 100 है ही नहीं, कितना है 50, ऑन नेक्स्ट सॉरी ये लिखा हुआ है ऑन बैलेंस एवरी 100, कोई भी अगर 100 होगा ₹50 पार्ट देयर ऑफ, तो उस केस में कहता है नेक्स्ट 100 पे 50 रुपए मिलेंगे। और पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है, अब लेकिन इसके 300 रुपए होते तो मैं पूरा 50 रुपए लिखता, लेकिन इसकी सैलरी है कितनी 250, तो जब 100 रुपीज पे 50 डीएनएस अलाउंस मिलेगा तो 50 रुपीज पे कितना डीएनएस अलाउंस मिलेगा, पार्ट देयर ऑफ का मतलब उसके हिसाब से 25 रुपए। भाई जब 100 रुपए पे 50 रुपए डीए मिल रहा है तो 50 रुपए की अगर सैलरी है तो कितना डीए मिलेगा, आधा मिलेगा ना, तो 25। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा 25। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि भाई इसमें तो डायरेक्टली मिल रहा था, वो कह रहा है कोई भी अगर कोई बैलेंस हुआ पर 100 रुपीज के हिसाब से 50 रुपीज मिलेगा, या पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर उसके 100 रुपए पूरे नहीं हो रहे तो यहाँ पर इस केस में 50 हो रहा है, तो इस केस में इसका भी आधा हो जाएगा तो 50, तो इसको डीएनएस अलाउंस टोटल कितना मिलेगा 525। तो ये हमारा आ गया सैलरी प्लस डीए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 775। अब आप चेक कीजिए, लेट्स से अब हम डेटा को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें ईयरली निकालना है, सैलरी प्लस डीए पर एनम। अब हम डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। ये पर मंथ था 775 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 9300। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप इसको एम्प्लॉयर कर लेना, एम्प्लॉयर क्योंकि एम्प्लॉय का हम इसमें ऐड नहीं करते, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ सीधा लिख दिया मैंने, 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो इसमें सीधा इसका 8% निकालेंगे क्योंकि हमने ईयरली में उसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया ऊपर। तो ये कितना आएगा 744। फिर आएगा ईएसआई, ये इंश्योरेंस के लिए जो होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, 4% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए कितना था हमारा 9300, तो इसका कितना आएगा हमारा 372। फिर बोनस 20%, तो 20% ऑफ 9300 सैलरी एंड डीए बोल रहा है, तो 1860। फिर अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस 2725 पर एनम है, वो पर मंथ नहीं था, पर एनम, तो ये ऑलरेडी हमें पर एनम दिया हुआ है तो हम इस पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आएगा 2725 एज इट इज, ये पर एनम था, आपको वहां स्टार्टिंग में पर मंथ था लेकिन आई हैव मेड इट करेक्ट, तो दिस इज पर एनम, ठीक है। तो ये हमारे को कितना वैल्यू देगा, तो ये हमें मिलेंगे टोटल इमोल्यूमेंट्स या टोटल बेनिफिट्स आप कह सकते हो, तो ये आपका आएगा 15,001। अब देखिए ये तो उसको टोटल हम पैसे देंगे पूरे साल में, तो अब यहां पर आप चेक कीजिए, ये टोटल इमोल्यूमेंट्स हो गया, उसके ग्रॉस वर्किंग आवर्स कितने थे, हाउ मच 2400, जिसमें से नॉर्मल आइडल टाइम कितना था 400, तो उसने इफेक्टिवली कितनी देर काम किया, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना आया उसका, दैट इज 2000 घंटे उसने काम किया। तो इफेक्टिव आवर का मतलब होता है जितनी देर उसने काम किया उसके हिसाब से उसका कितना खर्चा बन रहा है, तो आप सिंपल निकाल लीजिए, इफेक्टिव आवरली रेट इज इक्वल टू, भाई उसको कितना पैसा दिया आपने 15,001 रुपया डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स 2000, ठीक है, तो उसको कितना मिला ₹7.50 पर आवर,
तो 1 घंटे का उसका जो खर्चा है या जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, 7.5 रुपये। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 7.50। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेट्स से हम यही कर लेते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस विद द सेकंड पार्ट, दैट इज एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 15। जैसे हमने ऊपर ए का इफेक्टिवली आर्ली रेट कॉस्ट ऑफ ए निकाल लिया, दैट इज 7.50। सो लेट अस डिस्कस विद द सेकंड पार्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से दोबारा लाइन सारी रीड करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये हमारी जॉब नंबर 15 से रिलेट कर रही है, जिसमें लिखा हुआ है ए वर्क्स फॉर 18 इफेक्टिव आवर्स in job number 15 where cost of materials is equal to A's earning and overhead applied is 100% of prime cost. So let us discuss with this part, ये करेंगे कैसे। So see, सबसे पहले हम लोग B पार्ट के लिए यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे और ऊपर लिखेंगे सेल वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, सेल वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 15। तो ये एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हम निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन अबव। अब यहाँ देखिए हमें एक जो हमारा वर्कर है ए या एम्प्लॉय है, उसने 18 आवर्स के लिए काम किया जॉब नंबर 15 में। तो अब हमें क्या करना है, उसने, इसका मतलब जब उस जॉब पे काम किया होगा तो उसको मटेरियल भी इनकर किया होगा, उस पर वेजेस भी की होंगी, तो सारे कॉस्ट हम निकालेंगे अभी इसमें। अब देखिए लिखा है एज अर्निंग, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल किसके इक्वल है, एज अर्निंग की। तो एज अर्निंग मतलब जो उसने वेजेस में कमाया। तो आप यहाँ चेक कीजिए, उसने 18 आवर्स काम किया और रेट अभी हमने ऊपर निकाला था, दैट इज 7.5। तो हम इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 135। तो कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो एक ही अर्निंग क्या है, वेजेस, तो 135 इसके इक्वल है। तो इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट भी कितनी आ गई, 135। कोई इसमें कोई और डायरेक्ट कॉस्ट है ही नहीं, तो इन डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस गिव्स अस प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 270, दोनों को ऐड किया। अब वो आपको क्या कह रहा है, ओवरहेड इज 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्लस ओवरहेड चाहे फैक्ट्री क्यों, तो 100% है ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी है, 270, इसका 100% मतलब ये भी 270 हो गया। तो ये हमारा आ गया 540। तो बेसिकली अगर आपको पता होगा ये हमारी एक तरह से कॉस्ट हो गई, या आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी कॉस्ट आ गई उस ए जॉब को कंप्लीट करने के लिए, जॉब नंबर 15 540। अब वो आपको कह रहा है हमें सेल वैल्यू निकालनी है। तो सेल वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेल वैल्यू ऑफ द जॉब इज कोटेड टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सच वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले अपने अकाउंट्स वाले कॉन्सेप्ट में भी किया हुआ है कि 10%, तो मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो क्या है, लेट्स से मैं यहां लिख देता हूं, जो प्रॉफिट है वो 10% ऑफ सेल्स है। तो इसका मतलब 1/10 ऑन सेल्स हो गया। जैसे हम ब्रांच अकाउंटिंग में करते थे 10/100, तो 0 से 0 गया, तो मतलब 1/10 ऑन सेल्स। लेकिन सेल्स तो हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, कॉस्ट। तो आपको पता ही है 1/10 ऑन सेल्स मीन्स 1/9 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट में एक डिनोमिनेटर कम हो जाता है और हमारे को यहाँ कॉस्ट ही गिवन है। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी बेसिकली सेल वैल्यू। तो आप यहां पर आप चेक कीजिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1/9 इंटू 540, क्योंकि 1/9 ऑन कॉस्ट है, 1/9 ऑन कॉस्ट मीन्स 1/10 ऑन सेल्स। तो 540, तो ये आएगा 60, तो हमारी सेल वैल्यू आ जाएगी 600, और वही हमें निकालनी थी एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब नंबर 15। तो ये जॉब नंबर 15 की पूरी कैलकुलेशन हमारी ये होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1/9 ऑन कॉस्ट है, इट मींस 1/10 ऑन सेल्स। अगर यहाँ पर मान लीजिए वो लिखा होता लेट्स से 25% ऑन सेल्स, तो कहने का मतलब क्या होता, 1/4 ऑन सेल्स।
25/100 मीन्स 1/4 ऑन सेल्स, लेकिन हमें सेल्स गिवन नहीं, हमें क्या गिवन है, कॉस्ट। तो अगर वो 1/4 ऑन सेल्स है तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो अगर ऐसे कुछ गिवन होता तो इस केस में फिर हम 1/9 की जगह 1/3 कर देते। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द इफेक्टिवली आवरली रेट ऑफ बेसिकली द एम्प्लॉय एंड अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब। सो नेक्स्ट वीडियो से अब आपको इंसेंटिव प्लान्स आप करेंगे डिस्कस, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंसेंटिव प्लान्स, आप टाइम रेट, पीस रेट वगैरह भी पढ़ेंगे, तो वो सारा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। बट ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए बिकॉज ये वाला क्वेश्चन भी 1-2 बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच आउट ऑल द वीडियोज mentioned in the playlist of cost accounting, and we have also uploaded videos on financial management, financial accounting and Excel videos also. Thank you so much.